मध्य प्रदेश में सालों बाद पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। कल पहले चरण की वोटिंग होनी है। कल मध्य प्रदेश की 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिनकी 8,702 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगी। 52 जिलों के 27,000 पोलिंग बूथ पर 1,49,165 वोटर्स अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर, मंदसौर, बुरहानपुर, दमोह, सागर और छतरपुर की किस तरह से पोलिंग टीम रवाना पहले ही हो चुकी थी। अब तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। कल सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 3 बजे तक जारी रहेगा। सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें पहले चरण की, क्या खास बातें रहेंगी, यह भी हम आपको बताते हैं। कल कहां प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी, यह भी जान लीजिए। ग्वालियर की बात करें तो जनपद पंचायत जहां चुनाव होने हैं वो जगह हम आपको बता रहे हैं। श्योपुर में भी कल पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है और आज एसपी और कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अति संवेदनशील केंद्रों पर तैनात मतदान दल से जानकारी ली। एसपी ने मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरे के जरिए आसपास के इलाके का भी निरीक्षण किया। सेंसिटिव हमारे पॉइंट्स उन सभी पर जाके हम लोग यही देख रहे हैं कि हमारी व्यवस्थाएं पुख्ता रहें और हमने इस बार ड्रोन कैमरे की व्यवस्था भी की, जिससे हमारा फोर्स मल्टीप्लायर रहेगा। तो हम ड्रोन को भी उड़ा के हम लोग देख रहे हैं और सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखेंगे हमने इस बार विशेष बल भी तैनात किए गए हैं। इस बार सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं हमारे, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा रखी है। हमने ये प्रयास किया कि हर सेक्टर ऑफिसर के पास 5 से 6 मतदान केंद्र रहें, जिससे प्रभावी मॉनिटरिंग हो पाए। तो कुल मिला के हमने प्रशासन से पूरी तैयारी अच्छी कर रखी है, बल पर्याप्त कर रखा है और हम पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराने के लिए तैयार हैं। हम लोग प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा चाक चौबंद है। वहीं पोलिंग टीम पहले ही रवाना हो चुकी थी। हमने आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखाई, किस तरह से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं। गांव में किसकी सरकार, यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कई सालों बाद चुनाव होने जा रहे हैं। ग्रामीणों में इस बात को लेकर अपेक्षा है कि इन चुनावों के संपन्न होने के बाद, नतीजे आने के बाद गांव के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे, जो पिछले कई लंबे अरसे से अटके पड़े हैं। और क्या माहौल है सुरक्षा को लेकर, हालातों को लेकर, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं आकाश का। आकाश, तैयारियां संपन्न हो चुकी हैं, अब बस सुबह 7 बजने का इंतजार है जब मतदान शुरू होगा। लंबा इंतजार रहा, सालों का इंतजार रहा, अब बारी ग्रामीणों की है, उन्हें तय करना है गांव में किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल दिव्यांश, लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में गांव की सरकार नहीं बनी और कल पर्व है लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई के लिए उत्सव मनाने का। कल पहले चरण के लिए पंचायत चुनाव में वोटिंग होनी है। 8,702 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर कल वोटिंग की जाएगी। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। करीब 52,000 पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया गया है। पहले चरण में मतदान के लिए करीब 1.5 करोड़ मतदाता जो हैं वो कल अपने मतों का उपयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि अपने मतदान का अवश्य उपयोग करें, क्योंकि एक ही ये हथियार है जो सभी के पास एक समान है। देखिए, कल कुछ पंचायतें ऐसी हैं, कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर कल ही पहले चरण में मतदान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भोपाल, इंदौर, हरदा, नरसिंहपुर जैसे जो जिले हैं, यहां पर दूसरे और तीसरे चरण में मतदान नहीं होगा। व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर विशेष निगरानी राज्य निर्वाचन आयोग की रहेगी और यहां पर खास व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान किया जाएगा और 3 बजे के बाद ही जो मतदान केंद्र स्थित स्तर पर
वोटिंग की बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो विकासखंड स्तर के मतदान केंद्र हैं वहां पर 28 जून को काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग पहले जरूर होगी, लेकिन परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। कल का दिन महत्वपूर्ण है 8,705 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए जहां पर मतदान होना है। अब देखना यह होगा कि इस बार वोट परसेंटेज को राज्य निर्वाचन आयोग कैसे बढ़ाता है, क्योंकि दिव्यांश पहली बार मॉनसून में चुनाव होने जा रहे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है, मॉनसून के समय में चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती है, और क्योंकि ये ईवीएम से नहीं मतपत्रों के माध्यम से होना है, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मॉनसून में चुनाव को अच्छे तरीके से, अच्छे मतदान प्रतिशत से संपन्न कराए। ठीक है, अब रुक करते हैं ग्वालियर का। शैलेंद्र वहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, आपने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या जानकारी जुटाई है, इंतजाम से लेकर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जो हालात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करूं तो ग्रामीण के जो चुनाव होते हैं उसमें हिंसा की कई वारदातें सामने आती हैं, चाहे वो भिंड की बात हो, मुरैना की हो, या ग्वालियर के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें इस तरह की हिंसा की तमाम खबरें आती हैं। इस बार हिंसा के बगैर चुनाव हो, यानी शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए पुलिस ने तमाम आवश्यक तैयारियां कर ली। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग के लिए 15 कंपनियों की डिमांड की गई थी, लेकिन 4 कंपनियां ही मिल पाई, और यही कारण है कि इस बार एनसीसी कैडेट की जो है वो मदद ली जा रही है। इसके अलावा पटवारी और जो ग्राम कोटवार है उनको भी स्पेशल फोर्स में रखा गया है, ताकि किसी भी तरह के उपद्रव को पूरी तरीके से रोका जाए। हालांकि चुनाव के पहले ही जैसे ही घोषणा हुई थी उसके बाद से जो बाउंड ओवर की कार्रवाई हो, जिला बदर की कार्रवाई हो, अन्य जो आवश्यक दंडात्मक कार्रवाइयां होती हैं वो अलग अलग जिलों में कार्रवाइयां की गई, ताकि जो आतंक अपराधी हैं या जो चिन्हित अपराधी हैं जिन्होंने पिछले चुनावों में उपद्रव किया है, ऐसे लोगों को बाउंड ओवर किया गया, और कई ऐसे लोग हैं जिनको जिला बदर भी किया गया है। अगर वर्तमान हालात की बात करूं तो ग्वालियर में 263 जो ग्राम पंचायत हैं उनके लिए चुनाव होना है, 100 जनपद सदस्य और 13 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है। कुल 846 मतदान दल जो बनाए गए हैं वो सभी लोग अपने अपने पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच गए हैं, और ग्वालियर के 4 ब्लॉक डबरा, भितरवार, घाटी गांव, इसके अलावा जो होना है वहां पर मतदान, वहां पर 800 पुलिस बल, यानी हर जो ब्लॉक है उसमें 800 का पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रहे। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर 4 पुलिसकर्मियों का दल रहेगा जो सशस्त्र रहेगा, बाकी दूसरी जगह पर 2-2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात करूं या वरिष्ठ अधिकारियों की बात करूं, वो लगातार गश्त भी करते रहेंगे। तो सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं, और मतदान के दौरान कोई हिंसा ना हो इसके भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से आकाश बता रहे थे कि मानसून के सीजन में पहली बार चुनाव हो रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग में अभी मानसून सक्रिय नहीं हुआ है, ये बड़ी राहत की खबर है। और यही कारण है कि कल जब मतदान होगा तो ये उम्मीद है कि मौसम खुला हुआ और ऐसे में मतदान प्रतिशत बेहतर हो सकता है। मतदान प्रतिशत बेहतर हो सकता है और मतदाताओं में उत्साह भी बढ़ेगा अगर मौसम ठीक रहेगा। बहरहाल रुक करते हैं हम अपने अगले सहयोगी महेंद्र का। महेंद्र, अब जरा आपकी ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं, आपने क्या जानकारी जुटाई है? दिव्यांश, देखिए, निश्चित तौर पर ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इकाई गांव के विकास की इसको माना जाता है, और लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि गांव में चुनाव हो, उनका पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए। लोगों में काफी उत्साह है। गांव-गांव में जाकर हमने देखा है कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मौसम बहुत बड़ी समस्या प्रशासन के सामने बन सकता है, क्योंकि मानसून यहाँ पर सक्रिय है। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिस कारण से प्रशासन की थोड़ी चिंता जो है वो बढ़ी है। लेकिन फिर भी तमाम मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदान दल जो है वो रवाना हुए। 472 ग्राम पंचायतों में कल 2 विकास खंडों में दमों में मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी है, और ये तय किया गया है कि निष्पक्ष शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर संपन्न हो। खासतौर पर छोटी इकाइयों के चुनाव में जबकि बहुत नजदीकी मामला प्रत्याशियों के बीच में रहता है, तो सुरक्षा के कारणों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर फोर्स तैनात की है। आसपास के इलाकों से भी पुलिस बल बुलाया गया है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पर संपन्न हो सके। ठीक है, अनिल का रुख कर लेते हैं। अनिल, आप भी लगातार व्यस्त रहे होंगे और देखा होगा तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है। उम्मीदवारों ने तो अपनी ताकत झोंक दी, अब बारी है जनता की, क्या तैयारियां हैं? अनिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी दिव्यांश, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए अनिल। दिव्यांश, पहले चरण के मतदान के लिए राजगढ़ और ब्यावरा विकासखंड में मतदान होना है, जिसके लिए 535 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
जिनमें 199 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील है, जहां पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो सके। 3,08,000 मतदाता मतदान करेंगे। दिव्यांश समय से जो 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, जिसके लिए जो पुलिस बल है वो समय से पहुंच चुका है और लगभग जो 7 बजे से पहले ही जो तमाम कर्मचारी है और वो भी सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगभग 5 बजे से कर्मचारी भी वहां पर अपना जो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। लगभग 5,000 कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस बल इन दोनों विकास खंड में तैनात किए गए हैं। जी दिव्यांग। ठीक है, जनपद पंचायतों में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, ये रिपोर्ट हमारे सहयोगियों ने दी। और आकाश, शैलेंद्र, अनिल, महेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार कल भी GMPCG के जरिए दर्शकों तक एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी, हमारी पूरी टीम मुस्तैद रहेगी। हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप GMPCG पर देखेंगे।